हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। की वजह से हमारे कपड़े कितने भी अच्छे हो, फिर भी कांटे क्या करते हैं, उन्हें फाड़ देते हैं। हमारे कपड़े क्या करते हैं, कांटे फाड़ देते हैं। पहले तो कांटे क्या करते हैं, हमारी उंगलियों को छेद देते हैं, हमारी उंगलियों में दर्द जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। दूसरी बात, कांटे क्या करते हैं, हमने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो, फिर भी कांटों की वजह से हमारे कपड़े फट जाते हैं, कांटे हमारे कपड़े फाड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आगे कांटे देखो। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेग देता शाम तन। तो आगे ये कांटे क्या करते हैं, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। अब जो तितलियां होती है, अब तितलियां आप सबको मालूम है, तितलियां का मतलब क्या होता है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई हमें बहुत अच्छे लगते हैं बटरफ्लाईज। जिनके जो कलर्स होते हैं, जिनके विंग्स के कलर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी वजह से हमें वो पकड़ने में मजा आता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो क्या करते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। तो ऐसे होते हैं बटरफ्लाईज। तो बटरफ्लाईज क्या करते हैं, फूलों को देखकर आकर्षित होते हैं उनकी तरफ, फूलों पर बैठने के लिए। तो क्या करते हैं, उस पौधे पर बैठते हैं। तभी क्या करते हैं कांटे, जब ये पौधे पर बैठते हैं बटरफ्लाई, तो ये कांटे क्या करते हैं, उनके जो पर होते हैं, उनके जो ब्यूटीफुल विंग्स होते हैं बटरफ्लाईज के, तो क्या करते हैं कांटे, उनके विंग्स को भी कतर देते हैं। उनके विंग्स को भी वो कांटे अपने कर्मों से कतर देते हैं। भौर का है वेद देता शाम तन। और उसके आगे क्या करते हैं ये कांटे, भौर। भौर का मतलब क्या होता है, भौरा। भौर का मतलब क्या होता है, भौरा। भौर का है वेद देता शाम तन। तो ये जो कांटे होते हैं, ये जो भौर का, शाम का मतलब क्या होता है, काला, और तन का मतलब क्या होता है, शरीर, बॉडी। तो ये जो भौरे की बॉडी होती है, ये जो शरीर होता है भौरे का, वो काला होता है। हमें मालूम है भौरा कैसा होता है, काला होता है। तो ये जो कांटे क्या करते हैं, जब भौरे फूलों की वजह से पौधों पर बैठते हैं, तो ये कांटे उनके शरीर में क्या करते हैं, चुभ जाते, धस जाते कांटे। तो कांटे क्या क्या कर्म करते हैं, देखो। कांटे किसी की उंगलियां में छेद करते हैं, उंगलियां छेद कर कांटे अंदर धस जाते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत दर्द होता है। उसके बाद कांटे हमारे जो कितने भी अच्छे कपड़े हो उनको फाड़ देते हैं। उसके बाद जो तितलियां होती, जो बटरफ्लाईज होते हैं, उनके तन को भी, उनके विंग्स को भी क्या करते हैं, कतर देते हैं। उनके जो विंग्स होते हैं ब्यूटीफुल से, तो उनको भी क्या करते हैं, ये कांटे कतर देते हैं। और जो तन होता है, जो भौरे का जो शरीर होता है काला, वो भौरे का जो तन होता है, उसमें भी ये कांटे क्या करते हैं, चुभ जाते हैं, जिनकी वजह से सबको दुख ही मिलता है। तो ये जो कांटे के कर्म है, इन कर्मों के वजह से हम सबको कांटों से क्या मिलता है, सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। तो आगे जो पोएट है, इन्होंने फूलों के बारे में, फूलों के कर्मों के बारे में हमें बताया है। तो देखते हैं कि फूलों के कर्म कैसे हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निसुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। अब फूल क्या करते, फूल कौन से कर्म करते हैं, ठीक है। तो फूल लेकर तितलियों को गोद में, आप सबको मालूम है कि जो फूल होते हैं, फूलों के कलर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। फूलों के कलर जो होते बहुत निराले निराले होते हैं, जिनकी वजह से हम उन फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं।
जो फूल होते हैं उनकी जो महक होती है, उनकी जो सुगंध होती है वो बहुत अच्छी होती है, उनकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिनकी वजह से हमें वो फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनकी वजह से ही जो बटरफ्लाइज होते हैं उनकी सुगंध की वजह से, उनके कलर के, उन फूलों के कलर की वजह से वो जो बटरफ्लाइज होते हैं वो उनके पास चले जाते हैं फूलों के ऊपर बैठने के लिए। और तो फूल क्या करते हैं, उनको अपनी गोद में लेते हैं। कभी क्या कहते हैं, जब बटरफ्लाइज फूलों पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बटरफ्लाइज ने फूलों ने क्या किया है, बटरफ्लाइज को अपने गोद में लिया है। उसके बाद क्या होता है, भौर को अपना अनूठा रस पिला। और जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, भौरों को भी क्या करते हैं, अपना अनूठा का मतलब क्या होता है, अलग सा, अनोखा, जो अपना अलग सा जो रस होता है उनके अंदर, फूलों के अंदर रस होता है ना, जो पीने के लिए भौरे उन पर बैठ जाते हैं, तितलियां उन पर बैठ जाते हैं। तो जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, भौरों को भी अपना अनूठा रस पिलाते हैं। मतलब जो फूल होते हैं वो तितलियों को अपने गोद में बिठाते हैं, उसके बाद भौरों को भी अपना रस पिलाते हैं, अपना अनूठा रस पिलाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, निसुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। तो आगे फूल कैसा काम करता है, फूल क्या करता है, अपनी सुगंध, अपनी खुशबू, अपनी महक से और अपने जो डिफरेंट जो कलर्स होते फ्लावर्स के, जो फूलों के कलर्स होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी जो खुशबू होती है वो भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनके जो कलर्स होते हैं वो भी हमें कैसे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो फूल क्या करते हैं, अपने कलर्स से और अपने खुशबू से क्या करते हैं, जी की कली खिला देते हैं। अब जी की कली खिलना, ये क्या है, ये मुहावरा, एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है, जी की कली खिला देते। वो फूल हमें क्या करते हैं, जी की कली खिला देते हैं, हमारे मतलब हमें अत्यधिक प्रसन्न करते हैं, हमें बहुत खुश करते हैं। हम खुश होते हैं कि नहीं, जब फूलों को हम देखते हैं, उनकी जो सुगंध होती है, उनकी जो महक होती है वो हमें अच्छी लगती है, उनके जो कलर्स होते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। तो इनकी वजह से हम क्या होते हैं, हम खुश हो जाते हैं और हमारे जी की कली, ये जो मुहावरा है, अत्यधिक प्रसन्न होना, खुश होना। तो फूल क्या करते हैं, हमें बहुत ही खुश कर देते हैं अपने कर्मों से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आगे देखो, है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोता शोर शीश पर, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये जो फूल है इनके जो कर्म होते हैं ये अलग कर्म होते हैं, और जो कांटे होते हैं इनके जो कर्म होते हैं वो अलग होते हैं। अब कांटे के कर्म कौन से होते हैं, कांटे किसी के उंगलियों में धस जाते हैं, हमको दर्द देते हैं। हमारे जो अच्छे वस्त्र भी हो तो भी कांटे हमारे अच्छे वस्त्र फाड़ देते हैं। उसके बाद कांटे क्या करते हैं, तितलियों के जो विंग्स होते हैं, ब्यूटीफुल विंग्स होते हैं, फिर भी वो उन विंग्स को, उन पर को पंख, तितलियों के जो पंख होते हैं उनको कतर देते हैं। और जो भौरे होते हैं, उन भौरों के शरीर जो होते हैं, काले भौरों के शरीर काले होते हैं ना, तो उन भौरों के शरीर को भी चुभते हैं। ये कांटे के कर्म है। और फूलों के कर्म क्या है, फूलों के कर्म अच्छे कर्म है। फूल क्या करते हैं, तितलियों को अपने गोद में लेते हैं, अपने गोद में लेकर झुलाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, भौरों को भी जो फूल होते हैं वो अपना अनोखा, अपना अलग सा, अपना मीठा सा रस पिलाते हैं। और अपनी जो सुगंध है, अपनी सुगंध से और अपने निराले रंगों से हमको मनमोहित करते हैं, हमको खुश करते हैं, हमारे जी की कली खिला देते हैं। तो ये है कर्म कांटों के और फूलों के। उसके बाद अगला स्टांजा क्या है देखते हैं, है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोता सूर्य शीश पर।
तो इनकी कर्मों की वजह से हई खटकता है एक सबकी आंखों में। अब आंखों में खटकना, ये भी एक क्या है, एक मुहावरा है। आंखों में खटकने का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अच्छा न लगना, ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब यहाँ पर हमें कौन अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर हमें कांटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं है। वो क्या करता है, हमें दर्द ही देता है हमें, या फिर तितलियों को दर्द देता है, फूलों जो कांटे होते हैं वो किस किस को दर्द देते हैं, तितलियों को दर्द देते हैं, भंवरों को दर्द देते हैं, और हमारे कभी कभी सुंदर कपड़े में फाड़ देते हैं, हमारे उंगलियों में भी चुभ जाते हैं। तो जो कांटे के कर्म होते हैं वो कैसे बुरे कर्म है कांटे के, और जो जिनकी वजह से कांटे हमारे आंख में खटकते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो कांटों की जो कर्म होते हैं जिनकी वजह से कांटे हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो बच्चों हमें हमारे कर्म कांटों की तरह बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हमें हमारे कर्म कैसे करने चाहिए, हमें हमारे कर्म फूलों की तरह करने चाहिए, जो कि फूलों के कर्म होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। और अगर हमारे कर्म बुरे हो, हमारे कर्म अच्छे नहीं हो, तो हमने किसी भी बड़े कुल में जन्म लिया हो तो भी ये हमारे कुछ काम का नहीं होता। अगर हम छोटे कुल में भी हो और हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे कर्म अच्छे हो, तो हमारे कर्मों के वजह से हम अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं, हम हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। तो हमें फूलों की तरह कर्म करके हमारा नाम ऊंचा करना है, हमारा नाम रोशन करना है, हमारे कुल का नाम भी हमें क्या करना है, रोशन करना है। कुल का मतलब जो होता है हमारा परिवार होता है, हमारा जो वंश होता है उसे हम कुल कहते हैं। तो हमें क्या करना है, फूलों की तरह बर्ताव करना है, हमें बिल्कुल भी कांटों की तरह बर्ताव नहीं करना है, कांटों की तरह कर्म नहीं करना है, हमें कांटों की तरह बुरा नहीं बनना है, हमें फूलों की तरह अच्छा बनना है। कैसा बनना है, हमें कांटों की तरह बुरा बिल्कुल भी नहीं बनना है, हमें फूलों की तरह अच्छा बनना है। तो इसी के साथ ये जो हमारी पोएम है फूल और कांटे ये खत्म होती है। आई होप आप लोगों को ये जो पोएम है ये समझ में आई होंगी। तो आप क्या करेंगे, इसे बार बार देखेंगे, बार बार इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो देखने की वजह से आपको समझ में आ जाएगा। और आप ये पोएम जो है ये जो फूल और कांटे ये पोएम आप लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको ये पोएम है ये समझ में आई होंगी। थैंक यू।